तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, और ये लास्ट टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस का। जो सेल्स मैनेजमेंट का सिलेबस है उसका लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो है अप्रोचिंग, प्रॉस्पेक्टिंग, प्री प्रॉस्पेक्टिंग और पोस्ट प्रॉस्पेक्टिंग। ठीक है, ये मेथड्स होते हैं, सॉरी स्टेप्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं इसमें। तो स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। पर्सनल सेलिंग बेसिकली जिसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं दैट इज़ सेल्समैनशिप, दैट इज इटसेल्फ इज अ प्रोसेस। मतलब पर्सनल सेलिंग जो है क्या है, एक प्रोसेस का ही नाम है। ठीक, देर आर सेवरल स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड अ सेल्समैन हैज़ टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेजेस इन द प्रोसेस टू मेक द प्रोसेस मोर इफेक्टिव। मतलब इसमें कई सारे जो है तुम्हारे प्रोसेस होंगे। अब बेसिकली जो प्रोसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, उनको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो कैसे होगा कि इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है। आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव बायर, मतलब कौन कौन आपका सामान खरीद सकता है, उन्हें कैसे हम पहचानेंगे। इस्टेब्लिशिंग अ कॉन्टैक्ट, उनसे कॉन्टैक्ट बनाना। रिलेशनशिप विद द बायर, फिर बायर जो खरीदार होगा, जो खरीदेगा हमारा कंज्यूमर, उससे रिलेशनशिप फॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ बेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस। एंड देन द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, फिर बायर के सामने हम प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, उसके बेनिफिट्स मेरिट्स बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसके यूजेस को दिखाते हैं, अगर वो यूजेस हम लोग दिखा सकते हैं, सर्विस है तो दिखा सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव टू कन्विंस द कस्टमर, फिर हमें कस्टमर को कन्विंस करना होता है, और फिर हमारा प्राइस निगोशिएशन होता है, और फिर फाइनली हमें ऑर्डर मिलता है एंड वी क्लोज द सेल्स। ये एक प्रोसेस होता है जिसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, सो द थ्री इक्वल पार्ट्स आर नोन एज prospecting. Okay, here you can see there are several stages. जो मेन स्टेज है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। पहला है prospecting, ठीक, दूसरा है अप्रोचिंग, और तीसरा जो होता है, ये तीन जो लास्ट के हैं, इन तीनों को मिला के बोला जाता है, ठीक, पोस्ट अप्रोचिंग। तो ये तीन जो है बेसिक हैं। बेसिकली हमें इन स्टेजेस के मतलब जानने हैं। what is prospecting, what is approaching, what is preparing for the sale, what is making the presentation। मैं इनको कई बार क्लास में आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर चुका हूँ, बट हम लोग आज एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे कि किस तरीके से सेल्समैन जो है उसको स्टेजेस ये फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग द सेल्स। ठीक है, जब आप पर्सनली कहीं पर सेल्स में इन्वॉल्व हो तो आपको ये प्रोसेस इनटेक करना पड़ता है। ठीक, सो हाउ कैन यू रीच टू अ गुड सेल्समैनशिप, कैसे हम एक अच्छा सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग पे रीच कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस दैट यू हैव टू फॉलो। नंबर वन है प्रोस्पेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग। जैसे यहाँ लिखा है आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव बायर, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, वही इवेल्युएटिंग है। ठीक है, अब क्या होता है, पहले स्टेज में हमें अपने पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है। पोटेंशियल कस्टमर कौन होते हैं? पोटेंशियल कस्टमर जो वो व्यक्ति होता है, वो कस्टमर होता है जो हमारा सामान खरीदता है। ठीक है, जो हमारा सामान खरीदने की क्षमता रखता हो। ओके, मतलब वो ही कस्टमर हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे जो हमारा सामान खरीदने का क्षमता रखेगा। ऑल प्रोस्पेक्ट्स आइडेंटिफाइड मे नॉट टर्न इनटू एक्चुअल कस्टमर। हो सकता है आपने जिनको जिनको प्रोस्पेक्ट सोचा हो, प्रोस्पेक्ट और पोटेंशियल कस्टमर एक ही है, याद रखना, प्रोस्पेक्ट्स एंड पोटेंशियल कस्टमर एक ही व्यक्ति को कहते हैं। ठीक, प्रोस्पेक्ट मॉर्निंग और सर। पोटेंशियल कस्टमर एक ही कस्टमर को कहते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि प्रोस्पेक्ट और चाहे पोटेंशियल कस्टमर हो, दोनों ही एक्चुअल कस्टमर में चेंज हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ही ना हो। ठीक, तो राइट कस्टमर को, राइट प्रोस्पेक्ट को हम लोगों को पहचानना होता है, करना होता है कि वो खरीदेगा सामान कि नहीं खरीदेगा, और उसको इवेलुएट भी अपने हिसाब से करना होता है। और ये कैसे करते हैं हम लोग? ये कोई क्वालिटी नहीं है, बेसिकली ये हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे हो सकता है आपको ऐसे प्रोस्पेक्ट पोटेंशियल कस्टमर मिलेंगे जो सामने से ही मना कर देंगे कि हमें सामान नहीं चाहिए। मे भी कुछ ऐसे हों जिनको फ्यूचर में ज़रूरत हो, तो हमें उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना होता है, उनको क्वालिफाई करना होता है। ठीक, यू कैन गो थ्रू वेरियस वेबसाइट्स, यू कैन गो थ्रू वेरियस डायरेक्टरीज, वेरियस अदर कॉन्टैक्ट्स। ठीक, हो सकता है आप जब उनसे कम्युनिकेट करोगे अच्छे से तो भी हो सकता है वो आपको बता दें।
ठीक है। व्हाट इज प्री अप्रोच? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग and qualifying, the next process is known as pre-approach. At this stage, the salesperson needs to decide as to how to approach the prospective customer. The salesperson may take a personal visit, a phone call, or send a letter based on the convenience of the prospect. प्री अप्रोच कब होगा? प्री अप्रोच जब आपको पोटेंशियल कस्टमर, जैसे मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, अब मैं एग्जांपल को लेके समझाता हूँ थोड़ा ज़्यादा। व्हाट इज़ मॉस्किटो किलर मशीन? जैसे ऑल आउट वगैरह होते हैं हमारे, तो ऑल आउट जैसा एक हमारा मशीन है। तो पहले जब हम ऑल आउट बेचने निकलेंगे तो कहाँ जाओगे तुम? पहली बात तो हमें वहाँ जाना होगा जहाँ पे हमारे पोटेंशियल कस्टमर रहते हैं। पोटेंशियल कस्टमर कौन होगा? कौन मशीन खरीद सकता है ऑल आउट की? सिर्फ वही व्यक्ति खरीदेंगे। जैसे मान लो मशीन उस ऑल आउट की कीमत, या और गुड नाइट जो तुम्हारा लिक्विड मशीन है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो पहली बात तो तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ पे ऑलरेडी बिजली हो, लाइट हो। ठीक है, जहाँ लाइट नहीं होगी वहाँ पे वो मशीन नहीं चलेगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो पहले तो हमें उसकी जो बेसिक फंक्शंस हैं उसके हिसाब से कस्टमर्स को डिवाइड करना होगा। हमारे बेसिक अगर हम फाइंड करें तो मेन चीज़ कौन हो जाएगा? मेन चीज़ हो जाएगा जहाँ पे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो मतलब अर्बन एरियाज़ में जाना है। फिर अर्बन एरियाज़ में भी हमें वहाँ जाना है। जैसे मान लो उस मशीन की कीमत है 300 रुपये, तो 300 रुपये आपको वही इन्वेस्ट करके देगा जिसके पास उतना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अगर किसी का काम धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर जो मॉल्टिंग कॉयल आता है उससे चल जा रहा है, तो ही और शी डिडंट नीड योर मशीन। ठीक है, उसे आपकी मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो पोटेंशियल कस्टमर को हम पहचानेंगे। हम मान लीजिए एक सोसाइटी सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर 50 घर हैं। ठीक, अब उस 50 घर में जाने के बाद दूसरा क्या काम होगा? जैसे तुम्हें मिल गया कि हाँ यहाँ पर मुझे मेरे पोटेंशियल कस्टमर मिल जाएंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक कैसे पहुँचोगे, क्या तरीके से पहुँचोगे, मतलब क्या आप चुनोगे। आप पर्सनल विजिट करने जा सकते हो। ठीक है, मतलब फेस टू फेस आप कॉल कर जाके बात कर सकते हो, कोल्ड कॉलिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, कोल्ड कॉलिंग किसे कहते हैं याद रखना, कोल्ड कॉलिंग कहते हैं जब आप किसी से बिना पूछे, बिना प्रायर अपॉइंटमेंट के आप उससे डायरेक्ट मिलने पहुंच जाओ, दैट इज़ कॉल्ड एज कोल्ड कॉलिंग। ठीक, अगर आप पहले से फ़ोन कॉल करके जा रहे हो दैट इज़ शेड्यूल्ड एज मीटिंग, नॉट अ कोल्ड कॉलिंग। ओके, सो आप पर्सनल विजिट कर सकते हो विद और विदाउट टेकिंग अपॉइंटमेंट, फ़ोन कॉल कर सकते हो डेटा सेलेक्ट कर करके। ठीक है, या फिर आप लेटर दे सकते हो, लेटर मतलब जहाँ जिसमें आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो। ठीक, विच विल बी मतलब चाहे जो भी करो, जो भी कन्वीनियंट हो आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए उससे। ठीक, द थर्ड स्टेज इज़ अप्रोच। इस स्टेज में क्या होता है? द सेल्समैन शुड प्रॉपरली ग्रीट द बायर एंड गिव अ गुड स्टार्ट टू द कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या है? जब भी आप जैसे आप मान लो फ़ोन कॉल कर रहे हो या चाहे तो आप जाके मिल रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको बायर से अच्छे से स्टार्ट करनी होती कॉन्वर्सेशन। जो सबसे अच्छी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप पहले बायर से उसकी प्रॉब्लम्स पूछिए, उससे बातें करिए, नॉट डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, आप पहले उससे नॉर्मली जानिए कि यहाँ का, जैसे आप मान लो मैंने बताया मशीन आप सेल करने गए हो, ठीक है, जो कि एक मॉस्किटो किलर मशीन है ऑल आउट जैसी। तो अभी आप उसी से रिलेटेड कुछ कुछ पूछो, जैसे क्या मैम एरिया में मच्छर कितने हैं, रात में मच्छर काटते हैं क्या, मलेरिया के कितने पेशेंट हैं। क्योंकि देखो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा है जिससे आप लोगों को डरा कर भी अ, सामान को बेच सकते हो। लाइकवाइज यू कैन स्टार्ट एज कि आपको पता है कि जैसे हर साल कितने लोग मलेरिया या डेंगू से मरते हैं आपके शहर में या आपके इलाके में। अभी हमने सुना था कि पिछले कुछ दिनों में आपके घर के पीछे ही कोई किसी को डेंगू मलेरिया हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी ड्यू टू द मॉस्किटोज। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो सो दैट ही विल टेक इंटरेस्ट इन यू। अब ये चीज़ आपको देख करके या फ़ोन पर पे बात करके तुरंत समझना होगा कि सामने वाला बायर नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी है या नहीं है, कैसे है, ये यू शुड हैव टू डिसाइड ऑन दैट। अगर नहीं होगा तो वो फ़ोन काट देगा मे बी, जिस तरीके से आप बात करोगे। और इफ़ ही विल टेक इंटरेस्ट दैट ही विल डेफिनेटली टॉक टू यू। ओके, तो यहाँ पर आपका वे ऑफ जो स्पीकिंग है वो मैटर करता है डेफिनेटली। ठीक है, और ये याद रखना हर कस्टमर के लिए ये अलग अलग मायने रखता है, मे बी किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा भी लग सकता है। ठीक है, देन
there will be presentation and demonstration in this stage what the product what the salesman have to do। यहाँ पर सेल्समैन जो है अपने प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन देता है, मतलब जैसे ऑल आउट की मशीन है तो वो दिखाएगा लगा के, ठीक ये देखिए मैडम हमारी मशीन है, इसमें ये लिक्विड है, ये इतनी देर तक जलता है, इतनी देर तक काम करता है। अगर आप पॉसिबल हो तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओ। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब उसको चला के दिखाओ, प्रैक्टिकली चला के दिखाइए, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली उनके गार्डन के आसपास कहीं पे बोर्ड हो, या आपके पास आप अपने पास एक बोर्ड रखिए, उसको लगाइए, और उस जब प्लग को आप लगाओगे उस गार्डन में डेफिनेटली मच्छर होते हैं दिन में भी, तो अगर आपकी मशीन इफेक्टिव है तो वहाँ पे वो काम दिखाएगी, तो डेफिनेटली ही विल बाय योर प्रोडक्ट। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन से बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक, ऑब्जेक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वो कस्टमर कह सकता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगा है, या उसमें उतनी क्वालिटीज़ नहीं है, या पैसे के हिसाब से महंगा है, ठीक है, क्वालिटीज़ के हिसाब से महंगा है, कंपनी ने कभी नहीं सुना उसने, या प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करते, ठीक है, प्राइस मेंशन नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस करते हैं कस्टमर्स। सो यू हैव टू ओवरकम ऑल द ऑब्जेक्शंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप खुद उनसे पूछो कि व्हाट आर देयर ऑब्जेक्शन, उन्हें सवाल करने दो, आप जवाब मत दो, पहले उन्हें सवाल करने दो, देन यू विल गिव टू आंसर। क्योंकि अगर आपको सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे पहले ही, तब आप आराम से आसानी से जवाब दे सकते हो, आपको एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि सामने वाले की प्रॉब्लम किस चीज़ में अटक रही है। ठीक है, मोस्टली कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम है, यस अतुल यू हैव टू से एनीथिंग। अतुल you have raised your hand, you have to ask any questions। नो सर, वो गलती से हो गया था सर। ओके, सो डिफरेंशियली हमें जो है, जो हमारे इंडियन प्रोस्पेक्ट में होता है, बेसिकली कस्टमर का जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ प्राइस। प्राइस इशू बहुत होता है। ठीक, प्राइस इशू ही मेन इशू होता है कस्टमर्स का। तो जब अगर आपके प्रोडक्ट में डिस्काउंट है, ऑफर्स हैं, तो उसको स्टार्टिंग में मत बताओ, ये चीज़ हमेशा याद रखो। प्रोडक्ट में ऑफ़र और डिस्काउंट हमेशा लास्ट में बताया जाता है। जब जैसे अब तुमने मान लो स्टार्टिंग में उसको, अब एक बात और बता दो, अगर आपके पास प्रिंट लेबल नहीं है, जैसे आपकी मशीन पे प्रिंट नहीं है कि आपकी मशीन 400 रुपये की है मान लो, तो आप उसको 600 से स्टार्ट करो, 600 700 से स्टार्ट करो। अगर प्रिंट नहीं है तो जैसे, और कहीं उसको जानकारी नहीं मिले, ना इंटरनेट पे ना कहीं और, अगर कहीं और जानकारी है तो झूठ ना बोलो। ठीक, हमेशा याद रखो जब डोर टू डोर सेलिंग होती है, पर्सनल सेलिंग होती है, फ़ोन पे सेलिंग होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट्स रहते हैं कंपनीज की तरफ से, बिकॉज द कंपनी नो कस्टमर कभी भी एक प्राइस पे एग्री नहीं करता है। ठीक है, इफ़ द प्रोडक्ट डजेंट फॉल इनटू एसेंशियल कमोडिटी, अगर वो एसेंशियल कमोडिटी में फॉल नहीं होता है, तो एसेंशियल कमोडिटी मतलब जैसे दवाइयाँ हैं, दूध हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा लॉकडाउन में कैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई होती थी। तो जो ज़रूरी सामान होते हैं हमारी दिनचर्या के, उनके प्राइस वैल्यू को लेकर कस्टमर्स में लड़ाई नहीं होती, बट कस्टमर्स की लड़ाई किस में होती है, बेसिकली कस्टमर्स जो है लड़ाई करते हैं नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ में, जिनको उनकी ज़रूरत तो है नहीं, बट सामान कहीं ना कहीं उन्हें चाहिए होता है। ठीक, द प्रॉब्लम कम्स आफ्टर द प्राइस इशू, तो उसको सॉल्व करना वो आपका काम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज सिक्स्थ इज क्लोजिंग। हाउ, व्हाट इज क्लोजिंग? क्लोजिंग मतलब होता है सेल्स क्लोजिंग। ठीक है, आफ्टर जितने भी ऑब्जेक्शंस है, व्हेन यू हैंडल द ऑब्जेक्शंस एंड कन्विंस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, द सेल्समैन रिक्वेस्ट द कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर। जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो दैट स्टेप इज नोन एज क्लोजिंग ऑफ सेल्स। अब देखो, ऑर्डर प्लेस करना मतलब होता है पेमेंट करना। ठीक है, व्हेन द कस्टमर एग्री टू पे on some price, then the step is known as closing of the sales. Okay, the last step is follow up and maintenance. It is very necessary, many companies doesn't follow this step, but if you follow up your clients and for maintenance and for servicing also। ठीक है, जैसे मान लो आप प्रिंटर खरीद के लाते हो HP का, तो HP का प्रिंटर खरीद के लाओ, उसके बाद आप किसी भी दुकान से खरीद के लाओ, उसके बाद आप HP के कस्टमर केयर पे फ़ोन करो, तो एक HP से बंदा आता है जो आपका आके प्रॉपर इंस्टॉलेशन करता है। ठीक, सो बेसिकली व्हाट इज़ द मेजर इशू, अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो, मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते हो, इंस्टॉलेशन पे ध्यान नहीं देते हो, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। और अगर आप फॉलोअप अच्छे से करते हो, तो फॉलोअप करने का तरीका क्या है, फॉलोअप कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, वो जो क्लाइंट आपका ऑलरेडी है वो आपको नए क्लाइंट्स ला के देगा। मेंटेनेंस करने जाते हो आप, प्रॉपर इंस्टॉलेशन करने जाते हो, तो इससे आपकी जो कैटेगरी है, इमेज है ब्रांड की, कंपनीज़ की, तो वो
अच्छी हो जाती हैं। ओके, ये सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, दैट इज ऑन केस स्टडी, लाइक राइट अ केस स्टडी और आर्टिकल इन्वॉल्व्स सेलिंग ऑफ मार्कर पेन, मींस बोल्ड मार्कर, वाइट मार्कर। ठीक है, आपको ये सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व करने हैं। आपको एक केस स्टडी लिखनी है जिसमें कि ये सारे स्टेप्स होने हैं। जैसे मैंने अभी ऑल आउट के मशीन का एग्जांपल लेके बताया था कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक, तो आपको मार्कर पेन से ये सारे जो सातों स्टेप हैं ये इन्वॉल्व करने हैं। आपको एक सेल्स प्रोसेस का पूरा एग्जांपल लिखना है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी। एनीवन? क्वेश्चन रिलेटेड टू असाइनमेंट और क्वेश्चन रिलेटेड टू द करंट